गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज अपना ये 29 सप्टंबर का लैक्चर है जिस दे विच लास्ट लैक्चर च आपां रिफ्लैक्सिव रिलेशन कीता सी। उस तो अगे मैं तुहानूं सिमैट्रिक रिलेशन बारे दसांगी। सिमैट्रिक रिलेशन की हुंदा है? ए रिलेशन आर ऑन ए सैट ए इज़ कॉल्ड सिमैट्रिक रिलेशन। ठीक है, किसी भी रिलेशन नूं सैट ए ते आपां सिमैट्रिक रिलेशन कहने आ इफ़ ए आर बी अप्रोचेस बी आर ए। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब की है कि जे ए बी आर नूं बिलोंग्स टू करता है, ठीक है, ए बी जिहड़ा एलीमेंट है ये आर दा एलीमेंट है तो बी ए भी इहदा एलीमेंट होएगा, मीनस उल्टा। ठीक है, ए बी नूं आपां उल्टा करके लिखिए बी ए बन गया तो बी ए भी जे आर दा एलीमेंट है तो रिलेशन जिहड़ा बनेगा वो अपने कोल सिमैट्रिक रिलेशन बनेगा। मीनस जे ए ते बी दे विच रिलेशन है तो बी ते ए दे विच भी रिलेशन होना चाहिए। इहदी एग्जाम्पल देखो, जे सैट ए अपने कोल है 1 2 3 जिहदे एलीमेंट्स है तो ए कार्टेजन प्रोडक्ट ए अपने कोल बन जाएंगे। ये एलीमेंट्स आपां पहलां भी कर चुके हैं। सपोज आर दे विच किस तरह इस तरह के कुछ एलीमेंट्स है। आर इज़ इक्वल टू 1 1 1 3 3 1 एंड आर वन दे विच 1 2 1 3 3 1। ठीक है, इस तरह के एलीमेंट्स है। हुण आपां नूं पता है ये दोनों आर ते आर वन ए क्रॉस ए दे सबसैट है। जे दोनों सबसैट है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रिलेशन दोनों ही की है ये रिलेशन तो बना रही है, पर आपां ने चेक करना है कि यह सिमैट्रिक रिलेशन है। सिमैट्रिक रिलेशन वास्ते आपां इहदे एलीमेंट्स नूं चेक करांगे। देखो 1 1 1 ते 1 का उल्टा करांगे 1 1। ठीक है, वो तो इनू बिलोंग्स टू कर ही रहा है। ठीक है, आपने की करना एलीमेंट्स में उल्टा के देखना है। 1 का उल्टा 1 1 ही होएगा, वो है 1 3 1 3 का उल्टा की बन गया 3 1। तो मीनस जो 1 3 यदा एलीमेंट है तो यदा उल्टा 3 1 भी यदा एलीमेंट है। तो मीनस आर की हो गया अपने को सिमैट्रिक रिलेशन हो गया, क्योंकि इस वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होंगी है। आर वन दे विच हुण तुसीं देखो आर वन दे विच 1 2 ਇਹਦਾ एलीमेंट है, पर जे आप चेक करिए तो ਇਹਦਾ उल्टा होना सीगा 2 1 जो कि ਇਹਦਾ एलीमेंट नहीं हैगा। 1 3 ਇਹਦਾ एलीमेंट है, 3 1 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ है। ठीक है, ये वाली चीज़ तो ठीक है, बट जे एक भी अजिहा एलीमेंट है 1 2 जिमें कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ है तो ਉਹਦਾ उल्टा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नहीं हैगा, मीनस ये रिलेशन नहीं सैटिस्फाई कर रहा, तो मीनस R1 इज़ नॉट अ सिमैट्रिक रिलेशन। ठीक है, एक भी अजिहा एलीमेंट अपने को आ गया जिहदा उल्टा मीनस उल्टे का रिलेशन नहीं बन रहा है तो मीनस वो सिमैट्रिक रिलेशन नहीं होएगा। क्लीयर बेटा? ठीक है, कुछ होर एग्जाम्पल्स भी लिखे हुए हैं, तुसीं इत्थों रीड कर लियो। नैक्सट जिहड़ी हैगी प्रॉपर्टी वो अपनी हैगी है ट्रांजिटिव रिलेशन की। ट्रांजिटिव रिलेशन च की हुंदा है, ए रिलेशन आर ऑन ए सैट ए इज़ कॉल्ड द ट्रांजिटिव रिलेशन। आर नूं आपां ट्रांजिटिव रिलेशन कदों कहने आ? सैट ए ते इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी आल्सो बिलोंग्स टू आर, दैन ए सी बिलोंग्स टू आर जे हैगे है, then R is called the transitive relation। ठीक है, समझ आया? जे A ते B दे विच भी रिलेशन है, B ते C दे विच भी रिलेशन है, आ B आपस एक तरह का कैंसल हो गया। A ते C दे विच जे रिलेशन अपने कोले वो सैट नूं जा रहा है, then we say R is the transitive relation। क्लीयर? इनू आपां एग्जाम्पल नाल समझते हैं। ए आपां ने एनी सैट लता जिहदे 1 2 3 एलीमेंट्स है, ए क्रॉस ए दे आपां ने सारे एलीमेंट्स लिख ले जिवें कि आपां पहलां लिख रहे हैं। आपां ने दो तरह के रिलेशनस लते। आर सपोज आर इज़ इक्वल टू 1 1 2 2 1 3 2 3 2 1 एंड आर वन अपन लेता 1 2 2 3 2 1। चेक करोगे दोनों ही जिहड़े हैगे ए क्रॉस ए दे सबसेट है, तो मीन्स दोनों ही रिलेशन तो बन रहे हैं। आपां ने चेक करना कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, ट्रांजिटिव वास्ते ए बी ते बी सी। ठीक है, इस तरह के आपां ने पेयर्स लभने हैगे जिहदे विच पिछला एलीमेंट दूसरे दे पहले एलीमेंट दे इक्वल हो गए। ठीक है, 1 1 देखो 1 1 तो अपने को
अलग नहीं होया ना तो सेम ही हो गया, 2 2 भी हो गया, इनू भी छड्ड देना। जिथे डिफरेंट एलीमेंट्स है जिमें कि 1 3 2 3 2 1, इन्हां नूं तुसीं चैक करोगे। किवें चैक करोगे? पिछला एलीमेंट तो पहला एलीमेंट सेम होना चाहिए। हुण इहदे विच तुसीं देखो 2 1 1 3, ठीक है, 2 1, ठीक है, यानी कि ए बी आ बन गया अपना बी सी, तो 1 कैंसल करके बचा कि 2 ते 3, वो अपना ये पे है 2 ते 3 एलीमेंट है ना। तो इट मीनस की हो गया आर इज़ द ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लीयर, समझ आया? इस तरह तुसी चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। क्लीयर, जिन्हों के एलीमेंट्स तो सेम है, ठीक है, कंपोनेंट्स सेम है, वो तो तुहाडे कोले बाहर निकल जाएंगे, उन्होंने नहीं देखना तुसी। जिन्हों के डिफरेंट है वो तुसी चेक करना है। डिफरेंट च पिछला एलीमेंट फर्स्ट का तो दूसरे का सैकेंड कंपोनेंट जिहड़ा है वो इक्वल है, तो तुसी 2 ते 3 इदा बना के देखो। हुण जिवें अगली एग्जाम्पल R1 च देखो, ये 1 2 2 3 ते 2 1, ये अपने को जिहड़ा है पई है। हुण जे आपां चैक करिए तो 1 2 2 3 है ना, 1 2 ते 2 3, 2 नाल 2 कैंसल, देखो ये सैकेंड कंपोनेंट तो यदा फर्स्ट कंपोनेंट सेम है, तो 2 नाल 2 कैंसल एक तरह का, तो 1 3 जिहड़ा है यदा एलीमेंट होना चाहिए सीगा। जे 1 3 यदा एलीमेंट हुंदा तां ये अपने कोले ट्रांजिटिव रिलेशन बनता। जे अपने कोले एक भी सैट अजिहा आ गया, एक भी एलीमेंट अजिहा आ गया कि वो प्रॉपर्टी जी आ वाली नहीं सैटिस्फाई करता, तो चाहे बाकी दियां कर रहे है, पर जे एक भी अजिहा आ गया तो वो अपने कोले उस वो वाला रिलेशन नहीं बनेगा। मीनस ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, अपने कोले पहले ही सैट अजिहा बन गया जिहड़ा कि ट्रांजिटिव रिलेशन की प्रॉपर्टी में सैटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्लीयर, दूसरा भी तुसी चेक कर सकते हो। वैसे 1 2 ते 2 1 है ना, इस भी तुसी 2 नूं 2 नाल कैंसिल करके तुहाडे कोले की सैट बनता है 1 1 बनता है। 1 1 इज आल्सो डज नॉट बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, ठीक है, नहीं कर रहा, तो इट मीनस R1 इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लीयर बेटा, इस यही सीगा तुहाडा ट्रांजिटिव रिलेशन। इन्हां रिलेटेड कुछ होर एग्जाम्पल्स भी है, वो तुसी रीड कर सकते हो। उस तो बाद अगला अपना हैगा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन की तुसी डेफिनेशन देखो आ वाली, किसी भी रिलेशन में सैट ए ते आपां एंटी सिमेट्रिक कदों कहने हैं। देखो ये सिमेट्रिक रिलेशन पिछे किया सी, उहदा उल्टा है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, जे ए बी आर द एलीमेंट है, दैन बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। किसी भी रिलेशन में आप एंटी सिमेट्रिक कहने हैं। जे ए बी आर द एलीमेंट है तो बी ए उहदा उल्टा करके आर द एलीमेंट नहीं होना चाहिए। जो एलीमेंट नहीं है तो उन्होंने आप एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहने हैं। देखो सिमेट्रिक रिलेशन च आपां कीता सीगा कि जे ए बी आर द एलीमेंट है तो बी ए भी आर द एलीमेंट होना, तो उन्होंने आप सिमेट्रिक रिलेशन कहने। ये उल्टा हो गया, जे ए बी आर द एलीमेंट है तो बी ए आर द एलीमेंट नहीं होना चाहिए। जो वो नहीं है तो आप एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहने। क्लीयर बेटा, ईजी है ये तो। यदि एग्जाम्पल जिमें क्या रिलेशन दिता होएगा 1 1 1 2 2 1 है ना, 1 1 1 2 ते 2 1, 1 2 का उल्टा की है 2 1। ये तो मतलब ये अपने को रिलेशन के पिया है, तो मीनस ये की बन गया अपने को सिमेट्रिक रिलेशन बन गया। इट इज़ नॉट अ एंटी सिमेट्रिक। नॉट एंटी सिमेट्रिक का मतलब की है, नॉट द एंटी कैंसल, सिमेट्रिक रिलेशन है अपने को, ठीक है। यदि अगली एग्जाम्पल जिमें कि आ वाली लिखी हुई हैगी कि ए भी अपने को 2 नैचुरल नंबरस है, तो रिलेशन कदों बनाते हैं इफ ए इज़ लैस दैन इक्वल टू बी, ठीक है। ए ते बी मतलब सैट ऑफ नैचुरल नंबरस अपने को रिलेशन कदों बनता है वैन फर्स्ट एलीमेंट इज़ लैस दैन और सैकेंड एलीमेंट। हुण आपां नूं पता है जदों फर्स्ट एलीमेंट इज़ लैस दैन ऑफ सैकेंड एलीमेंट, दैन इट इज़ नॉट पॉसिबल कि सैकेंड इज़ लैस दैन इक्वल टू फर्स्ट एलीमेंट।
है ना। ये सिर्फ उदों हो सकता जो दोनों की होंगे इक्वल टू दा साइन आ जाएगा। जे अपने को दोनों एलीमेंट्स इक्वल भी है तद भी आप उन्होंने की कहने हैं एंटी सिमेट्रिक कहने हैं, ठीक है। तद भी वो अपने को की बनता है एंटी सिमेट्रिक। मीनस जे ए बी आर नू बिलोंग्स टू कर रहा है तो बी ए आर नू उस कंडीशन दे विच बिलोंग्स टू करेगा जो दोनों की होंगे इक्वल होंगे। डिफर वाली कंडीशन जिमें 1 1 2 2 है ना, फिर तो वो जेड़ा एंटी सिमेट्रिक बनेगा जे मीनस दोनों एलीमेंट कंपोनेंट्स की है इक्वल है। जे कंपोनेंट्स इक्वल नहीं है तो उदा उल्टा उस रिलेशन नू नहीं जाना चाहिए। इन दैट केस वी से एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। नैक्सट इज़ द आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन की होंदा है, रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट आर इज इक्वल टू एक्स एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है। जो किसी भी रिलेशन दे विच अपने कोले एलीमेंट्स सेम फर्स्ट कंपोनेंट ते सैकेंड कंपोनेंट दोनों सारे ए दे सारे एलीमेंट्स दा अपने को यह रिलेशन पिया हो 1 1 2 2 3 3 फर्स्ट कंपोनेंट ते सैकेंड कंपोनेंट सेम हो, इन दैट केस वी से दिस इज़ आइडेंटिटी रिलेशन। क्लीयर। एक गल याद रखनी है, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए सेट इज सिमेट्रिक एज वैल एज एंटी सिमेट्रिक। यह की है दोनों ਜਿਹੜੀਆਂ प्रॉपर्टीज अपनियां वो सैटिस्फाई करता है। ये सिमेट्रिक भी बनेगा तो एंटी सिमेट्रिक भी बनेगा। देखो सिमेट्रिक दे विच की है 1 1, ठीक है, 2 2 ਇਹਦਾ उल्टा मीनस बिलोंग्स टू कर रहा है। तो एंटी सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी की सीगी अपने को जो दोनों एलीमेंट्स दोनों कंपोनेंट्स की हो जान सेम हो जान तो वो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बन जाए। मीनस ये सिमेट्रिक ते एंटी सिमेट्रिक आइडेंटिटी रिलेशन नूं आपां कहने हैं ये विच दोनों प्रॉपर्टीज सैटिस्फाई होंदियां। क्लीयर। उस तो अगे है अपने कोले इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन जिहड़ा हुंदा है यह किहड़ा रिलेशन हुंदा है, ए रिलेशन आर ओनली सेट ए इज कॉल्ड द इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट हैज़ द ऑल थ्री प्रॉपर्टीज विच आर रिफ्लैक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। जदों किसी भी रिलेशन दे विच यह तीनों प्रॉपर्टीज अप्लाई होंदियां होणगियां तां उस रिलेशन नूं आपां की कहांगे इक्विवेलेंस रिलेशन कहांगे। रिफ्लैक्सिव भी होवे सिमेट्रिक भी होवे ते ट्रांजिटिव भी होवे, दैट इज कॉल्ड द इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। ये सिंपल है। यदि एक एग्जाम्पल लिखी हुई हैगी तुसीं इहनूं रीड कर लो, बहुत ईजली तुहानूं समझ आ जाएगी जिहदे विच तीनों प्रॉपर्टीज सैटिस्फाई होंदियां, रिफ्लैक्सिव भी सिमेट्रिक भी ते ट्रांजिटिव भी, ठीक है बेटा, रीड कर लेना इनू। उस तो बाद अपने कोले आ जाता है इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। इनवर्स किवें करना तुसीं किसी भी रिलेशन का, सब तो पहला जे रिलेशन आर है वो इनवर्स नूं आपां आर इनवर्स, ठीक है, ऊपर -1 पा के उस नाल डिनोट कर दो। आर इनवर्स नाल इनूं डिनोट किया जाता है। यह किस तो आपां फाइंड आउट करते हैं, आर तो ही फाइंड आउट करते हैं बाय इंटरचेंजिंग द फर्स्ट एंड द सैकेंड कंपोनेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर ऑफ आर, ठीक है। ये हरेक जे एलीमेंट दे फर्स्ट ते सैकेंड कंपोनेंट नूं आपस दे विच इंटरचेंज करके जिहड़ा है आपां फर्स्ट ते सैकेंड कंपोनेंट नूं इंटरचेंज करके हरेक पेयर दे आपां आर इनवर्स जिहड़ा फाइंड आउट कर सकते हैं। जे बी ए आर दा एलीमेंट है तो इन्हां नूं जदों इंटरचेंज करांगे ए बी बन जाएगा, वह आर इनवर्स दा एलीमेंट बन जाएगा। इस तो तुसी ये भी रिजल्ट कर सकते हो कि डोमेन ऑफ आर इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर, क्योंकि एलीमेंट्स नूं आपां इंटरचेंज कर दिता गा। ਜਿਹੜੇ आर इनवर्स के डोमेन होणगे वो आर दे की होणगे रेंज होणगे, ते ਜਿਹੜੇ आर इनवर्स के रेंज एलीमेंट्स होणगे वो आर दे डोमेन एलीमेंट्स होणगे। आ तुसीं एग्जाम्पल भी देख सकते हो, ए सैट है आर अपने रिलेशन लगता 1 2 1 3 2 3 3 2 रिलेशन है। तो आपने जो यदा आर इनवर्स लिखना तो किस तरह लिखांगे, कंपोनेंट्स नूं इंटरचेंज कर दो 2 1 1 3 दा 3 1 2 3 दा 3 2 ते 3 2 दा 2 3। तो हुण जे तुसीं चैक करोगे डोमेन ते रेंज
वो इस तरह ही तुहाडे कोले आउणगे। उस तो बाद अगला जो है दैट इज़ द वाइड रिलेशन इन ए सैट। वाइड रिलेशन एक तरह का नाम तो ही क्लीयर है, एम्प्टी सैट जिहड़ा जिन्होंने आप एम्प्टी सैट भी कह देंगे कि हरेक जिहड़ी भी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लैने फाई हमेशा उहदा सबसैट हुंदा है। देयर फॉर द नल सैट फाई, नल सैट एम्प्टी सैट वाइड रिलेशन सेम चीज़ है। नल सैट फाई इज़ आल्सो ए रिलेशन इन ए। फाई जिहड़ा हुंदा नल सैट वो भी की है ए दा अपने कोले रिलेशन होंदा जिन्होंने आप कहने वाइड रिलेशन कहने। वाइड रिलेशन फाई इज़ ऑलवेज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये सिमेट्रिक भी होंगे ट्रांजिटिव भी होंगे बट नॉट द रिफ्लैक्सिव। ये चीज़ तुसीं याद रखनी है। उस तो अगे है यूनीवर्सल रिलेशन। यूनीवर्सल रिलेशन सब तो बड़ा वाला सैट है ना। लैट ए बी एनी सैट आर बी द सैट जे रिलेशन आर अपने कोले पूरा का पूरा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट जो बना रहे है वो सैट आ जाता है, दैन आर इज़ कॉल्ड द यूनीवर्सल रिलेशन इन आर इन ए सॉरी। एंड द कंपैटिबल रिलेशन। कंपैटिबल रिलेशन आपां किनू कहने किसी भी आर नू सैट ए ते आपां कंपैटिबल रिलेशन इफ इट इज़ रिफ्लैक्सिव एंड सिमेट्रिक। ठीक है, जे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ दो प्रॉपर्टीज़ होल्ड करदियां रिफ्लैक्सिव ते सिमेट्रिक ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਪੈਟੀਬਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਜੇ ਹੋਲਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਇਵੈਲੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਦੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਕਰਦੀਆਂ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਤੇ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਪੈਟੀਬਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਪਾਰਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਪਾਰਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ किसी भी रिलेशन में सैट एक्स या ए ते आपां पार्शल ऑर्डर रिलेशन कहने इफ इट होल्ड द थ्री प्रॉपर्टीज विच आर रिफ्लैक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, ये विच बाकी दो तो सेम है रिफ्लैक्सिव ते ट्रांजिटिव। तीसरी प्रॉपर्टी किहड़ी है एंटी सिमेट्रिक। उपर इक्विवेलेंस च सिमेट्रिक सीगी, ये विच एंटी सिमेट्रिक आ गई। ठीक है, जे आप तीनों प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर दें किसी भी रिलेशन दे विच तां ओनू आपां की कहने है पार्शल ऑर्डर रिलेशन कहनी है। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनू ध्यान च रखियो कि पार्शल ऑर्डर रिलेशन की प्रॉपर्टी की हैगी रिफ्लैक्सिव, एंटी सिमेट्रिक ते ट्रांजिटिव। तीनों जिहड़ियां प्रॉपर्टीज़ इहदे विच होल्ड करनी चाहिए दैन दैट इज़ कॉल्ड द पार्शल ऑर्डर रिलेशन। उस तो अगे है तुहाडे कोले कंपोजिशन ऑफ द रिलेशन। कंपोजिशन देखो बेटा, कंपोजिशन जिहड़ा हुंदा आपां एस ओ आर भी अपने कोले एक रिलेशन है। ठीक है, आर अपने कोले रिलेशन है फ्रॉम द सैट ए टू सैट बी। ठीक है, आर इज़ द रिलेशन फ्रॉम द सैट ए टू सैट बी एंड एस अपन ने एक होर रिलेशन लता फ्रॉम द सैट बी टू सी। ठीक है, थैंक यू बेटा। बाकी कंपोजिशन ऑफ रिलेशन मैं तुहानू कल समझावांगी, नैक्सट लैक्चर च करांगे। कोई भी डाउट होवे एग्जाम्पल्स किसी च भी तो तुसी मैनू क्लीयर कर सकते हो। थैंक यू।